मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कैसे रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट काम कैसे करता है, कंपोनेंट्स का फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी वीडियो मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं। आप वो देखना चाहते हो तो सीधे से डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहां जाकर आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं कि भाई देखिए, जब हम रिएक्ट सीखते हैं तो हमें क्या यूज करना चाहिए। ठीक है, क्या यूज करने का मतलब ये है कि अभी देखो, जैसे आपने यहाँ पे फाइल्स क्रिएट करी है जिसमें लिखा हुआ app.js या index.js जैसी चीजें, बट देखिए अब ये जो लिख रहे हैं ये चीज आपके लिए नई हो सकती है अगर आपने कभी रिएक्ट में काम नहीं किया है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, देखना, ध्यान से समझना। जब हम HTML में काम कर रहे थे, ध्यान समझना, जब हम HTML में काम कर रहे थे तो हमें जब JS लिखने की जरूरत पड़ रही थी तो हम क्या कर रहे थे, या तो एक्सटर्नल फाइल बना रहे थे या फिर हम कुछ ऐसा काम कर रहे थे जैसे कि हम कुछ इस तरीके की चीज कर रहे थे। तो अब जब हम इस तरीके की चीज कर रहे थे और इसके अंदर जावास्क्रिप्ट को लिख रहे थे तो क्या हो रहा था कि HTML का सिंटेक्स अलग हो जा रहा था और जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स अलग हो रहा था। बट जब हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी तो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML को नहीं लिख सकते, बट हमारे पास एक फंक्शनलिटी जो थी वो टेम्पलेट लिटरल की एक फंक्शनलिटी थी, किसमें, जावास्क्रिप्ट में, जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट में HTML लिख पा रहे थे। अब जब टेम्पलेट लिटरल था JS में और जब हम HTML में काम कर रहे थे तो स्क्रिप्ट का यूज कर रहे थे, तो ठीक है, ये सब चीजें तो चल गई क्योंकि वहां पे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है भाई, नॉर्मल HTML CSS है, तो उन दोनों को आपस में काम कर लिया। बट जब हम बात करते हैं रिएक्ट की, जो कि जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी फ्रेमवर्क आप कह सकते हो है, तो अब इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हम क्या रखें, कि भाई देखो हमें HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट को लिखना है और जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML को लिखना है, तो कुछ ऐसा यहां पे दिमाग लगाया गया और यहां पे एक नई चीज का इवोल्यूशन किया जिसको कहते हैं JSX यानी जावास्क्रिप्ट XML। जावास्क्रिप्ट XML का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML को लिखना। अब ये देखिए, जैसे मैंने यहां पे आपको देखो, कहीं मैंने टेम्पलेट लिटरल यूज किया नहीं किया, मैंने दूसरी चीजें भी यूज नहीं करी, टेम्पलेट लिटरल हो चाहे मैंने कोई स्क्रिप्ट टैग नहीं लगाया, क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल देने के लिए आपको ये रखा है, ये भी मैंने नहीं लगाया, बट तब भी इसका जो आउटपुट HTML के फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब इसी के लिए ये जो JSX है, तो JSX क्या करता है पहले ये समझ लो, यानी कि जावास्क्रिप्ट XML। आप रिएक्ट में चाहे .js फाइल बनाओ या .jsx फाइल बनाओ, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, फाइल का अंतर नहीं, बट आपको ये समझना पड़ेगा क्योंकि इंटरव्यू में हो सकता है कि आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि जो हम रिएक्ट में चीजें लिखते हैं वो किस वे में, या कह सकते हो किस लैंग्वेज में, या फिर कह सकते हैं कि किस तरीके से हम लिखते हैं, और वो जो तरीका होता है रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट और HTML दोनों साथ में लिखने को, उसको कहते हैं JSX यानी जावास्क्रिप्ट XML। अभी जो जावास्क्रिप्ट XML है ये क्या होता है, इसको और थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूं। देखो, है कुछ नहीं, क्या हो रहा था कि अगर हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML में काम करते थे तो हमें बार बार क्या लिखना पड़ता था, फिर रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो हमें क्या हो रहा था, मान लो मुझे एक डिव भी क्रिएट करना रहता ना, तो मुझे बहुत सारी लाइन ऑफ कमांड लिखनी पड़ती, जैसे कि मैं कहता हूं रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव, और उसके अंदर जो कंटेंट हमें फिलअप करना पड़ता वो बहुत ज्यादा लिखना पड़ता। तो इस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी जब हम रिएक्ट के अंदर प्योर जावास्क्रिप्ट से कंपोनेंट या फिर कह सकते हो HTML लिखने की कोशिश कर रहे थे। तो अब यहां पर क्या चीज हुई कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट को रिप्लेस करके हम यहां पे क्या यूज करने लगे, JSX। अभी JSX क्या करता है कि JSX जो है वो आपको यहां पे डायरेक्टली HTML प्रोवाइड कर देता है जावास्क्रिप्ट के लिखने के अंदर। अब यहां पे एक चीज और समझ लेना कि ये जो आप लिख रहे हो ना डिव, ये क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट या सॉरी रिएक्ट में कंपाइलर होता है जिसको कहते हैं बेबल। अभी जो बेबल कंपाइलर होता है ये क्या करता है कि जो आपने, देखिए आपको सिंपल से बता दूं कि जो HTML है वो तो जावास्क्रिप्ट को समझता है, वो JSX को नहीं समझता। तो होता क्या है कि जो हमारा डिव लिखा है आपने, तो ये डिव बेबल के थ्रू पहले जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है, यानी कि जैसे आपने डिव लिख दिया ना, तो ये पहले कन्वर्ट होगा रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव, और डिव के अंदर जो भी आप कंटेंट लिखोगे, कुछ भी आप लिखोगे या कुछ भी UI बनाओगे या फिर कुछ भी HTML बनाओगे, तो वो सारा का सारा क्या होगा कि वो पहले बेबल के थ्रू ओरिजिनल JS में कन्वर्ट होगा और फिर उस JS को रेंडर करेगा आपका HTML और आपको आउटपुट दिखाएगा। तो देखिए होता यही है, बट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि भाई हम जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML को लिख सके या HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट को लिख सके, यहां पे इन्होंने एक नई चीज बनाई जिसको कहते हैं JSX। अब JSX लिखने का बेहतरीन तरीका, ये जो आप यहां पे लिख रहे हो ये सारी चीजें क्या है, JSX है। क्या है ये,
JSX से। ठीक है, तो हम जब JSX में काम करते हैं तो एक आध एग्जांपल मैं आपको अभी बता देता हूं। देखिए अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो JSX हम उस लेवल तक नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपको चीजें, जैसे मैंने कहा, एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, अब अगर आप इसका आउटपुट देखना चाहते हो तो आप कहीं पर भी देखिए, जरूरी नहीं किसी डिफ के अंदर, जहां आपको दिखाना हो वहां पे आपको इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगाना है और इसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को रख सकते हो। या फिर मेरे कहने का सिंपल से मतलब क्या है कि ध्यान से समझना, यहां पे किस तरीके का काम होता है। ये जो आपका फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन जो भी है उसके अंदर जो ये वाला एरिया होता है रिटर्न के ऊपर, और इसके बीच में ये यहां पे पूरी आपकी जावास्क्रिप्ट आ जाती है। और जो रिटर्न के अंदर होता है वहां पे आपका HTML आता है, और उस HTML के अंदर भी आप जावास्क्रिप्ट को इजीली यहां पे दिखा सकते हो। यानी कि मैं कहने का मतलब कह रहा हूं, आप यहां पे वेरिएबल को यूज कर सकते हो, सारी चीजें यूज कर सकते हो, बट हाँ ध्यान रखना कि कभी आप इसके अंदर इस तरीके की चीज नहीं कर सकते हो। यानी कि आप यहां पे अपने लॉजिक्स को नहीं लिख सकते हो। जैसे आपने लिखा कि इफ 11 इज लेस देन 12, सो इस तरीके की चीज नहीं कर सकते, आप लॉजिक नहीं लिख सकते हो। बट हाँ ये जरूर कर सकते हो कि जैसे आपने लॉजिक आपको यहां पे बना लेना है, ठीक है, यहां पे आपने लॉजिक बना लेना है और उस लॉजिक को आपको यहां पे दिखाना पड़ेगा। और वो दिखाने की चीज जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जहां पे हमने हुक्स की बात करनी है। ठीक है, अभी हम नहीं बता रहे कैसे क्या करना है, बट हाँ जो लॉजिकल चीज होंगी वो यहीं पे दिखाई जाएंगी। बट इसके अंदर आप किसी वेरिएबल का आउटपुट दिखाना चाहते हो या फिर कुछ ऐसे काम करना चाहते हो जैसे इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, या सिंपल से कहने का मतलब है कि जो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर्ड है या फिर लॉजिक्स यहाँ लगे हुए हैं, यहां पे आप उसके ऊपर कुछ टास्क परफॉर्म कर सकते हो या फंक्शन कॉलिंग कर सकते हो, इस तरीके की चीजें कर सकते हो। अब मैंने ये चीज बता दी कि ये जो हम लिख रहे हैं इसको आप कहोगे ये JS नहीं है ना ही HTML है, इसको आप कहोगे क्या, जावास्क्रिप्ट XML यानी कि JSX। ठीक है, अब इसके बाद इसका आउटपुट जैसे मैंने यहां पे लिखा, एक बार आपको आउटपुट भी दिखा देता हूं। जैसे मैंने लिखा A, इसको मैं रन करता हूं, मैं यहां पे टर्मिनल लेके आता हूं और टर्मिनल में क्या लिखूंगा, एक नया टर्मिनल ओपन करता हूं और जहां पे मैं लिखूंगा npm start। npm start एक कमांड होती है जिसके थ्रू हम अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, जब तक मैं आप लोगों को एक आध चीज और बताने की कोशिश करता हूं। अब ध्यान रखना कि आपके पास दो फाइलें, एक app.js, एक index.js, जो कि आपके यहां पे रन हो गया। तो पहले आउटपुट देख लेते फिर आगे बताता हूं। ठीक है, ये देखिए यहां पे आपको 10 दिख रहा है, ये देखिए 10 दिख रहा है, सिंपल चीज है। तो ये JSX का होता है फायदा। ठीक, अब यहां पे एक app.js और दूसरी index.js, यही दो फाइल अभी आपकी JS होंगी। अब जो आगे हम सारी फाइलें क्रिएट करेंगे, मान लीजिए कि मैं जाता हूं यहां पे, प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना आपको सिखाया था। ठीक, पेजेस के अंदर जैसे मैं जाता हूं होम पे, ध्यान से समझना, होम के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूं अभी, जिसका मैं नाम दूंगा index.jsx। और जैसे ही मैं JSX लिखूंगा, आपको यहां पे थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना, यहां पे रिएक्ट का लोगो बना हुआ है। मतलब ये जो JSX होता है वो रिएक्ट के लिए ही प्रॉपरली बना था। ठीक है, आप चाहते हैं .js भी यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा JSX यूज कर ले, क्योंकि जो चीज जिसके लिए बनी वो हमें यूज करने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक, अब चलिए, आपने JSX, अंतर ज्यादा कुछ नहीं आने वाला, कोई भी अंतर नहीं आने वाला, चाहे JS बनाओ चाहे JSX बनाओ। बट हाँ रिएक्ट में यूज कर रहे हैं तो हमें JSX क्रिएट करनी चाहिए। बट ध्यान रखना, दो फाइल आपकी जो कि रूट डायरेक्टरी मतलब जो सोर्स के अंदर जो मेन डायरेक्टरी में, यानी कि वो किसी हमारे बनाए हुए नहीं, ये जो app.js और यहाँ पे index.js, इन दो फाइलों को आपको टच नहीं करना है अभी के लिए। इनमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं, हमें जो भी काम करना है, अभी हम पेजेस के अंदर देख रहे हैं, होम के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पे index.jsx। और JS लिखते तो आपको JS का लोगो दिखता है, JSX लिख रहे हो तो रिएक्ट का लोगो दिख रहा है, क्योंकि JSX रिएक्ट के लिए ही बनाई गई। अब हमने इस पे JSX लिखा, ये हमने क्रिएट कर लिया। आप यहाँ पे एक सिंपल से इसका आउटपुट दिखा देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूं कॉन्स्ट, या फिर मैं अभी इस तरीके का फंक्शन ही बनाता हूं, एरो फंक्शन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। जैसे मैंने कहा इसको होम, तो होम कह देता हूं। और ध्यान रखना कि हमेशा जितनी कोशिश हो सके, जो भी आप फंक्शन का नाम रिएक्ट में बना रहे हो कंपोनेंट का, उसको आपको रखना है कैपिटल लेटर में। ठीक है, मैं यहां पे रिटर्न करवा देता हूं। रिटर्न के अंदर ये चीज बताई थी, रिएक्ट जो है सिंगल एलिमेंट को ही रेंडर करता है, इसलिए हम ये ब्रेसेस यूज करते हैं। अब इसके अंदर आप लिखोगे सिंपली से, क्या लिखोगे देखो ध्यान से, मैं लिखता हूं हेलो। अब मैं जैसे कि इसको यहां से, अभी मैंने आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं बताया। ठीक है, मैं बस आपको अभी पूरे तरीके से समझाना चाहता हूं इसके स्ट्रक्चर को।
मैं यहां से एक्सपोर्ट कर रहा हूं। बट अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी तो आपको ये ज्यादा चीजें टफ नहीं लग रही होंगी। अब आप जाओगे index.js में, ठीक है, यहां पे उसको करता हूं इंपोर्ट। क्या करता हूं? इंपोर्ट। किस नाम से? होम से ही कर लेता हूं। कहां से करना है? तो सिंपली से डॉट स्लैश कंपोनेंट्स के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर के भी अंदर, यहाँ पे सॉरी कंपोनेंट नहीं, गलत हमने चूज कर लिया, हमें यहाँ पे लिखना है पेजेस, क्योंकि पेजेस के अंदर है होम, होम के अंदर है एक index.jsx। तो इसको हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना था, हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब देखिए इसको कॉल कराना पड़ेगा, आउटपुट देखना है तो कॉल करना है, यानी कंपोनेंट को कॉल करना। किस नाम से किया आपने? ऊपर होम से, तो होम से ही लिखना है और इस तरीके से आपको कर देना। अभी हमें JSX के और सिंटेक्स, ये देखिए आउटपुट आ गया हेलो। अब मैं आपको JSX का और बेहतरीन तरीके से सिंटेक्स लिखना सिखाऊंगा। क्या होता है JSX, ये सारी चीज आप धीरे धीरे सीख जाओगे। इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि अब हम .js फाइल नहीं यूज करने वाले, हम .jsx यूज करेंगे, जिससे क्या होगा कि हम एक बेहतरीन तरीके से इंडस्ट्री लेवल पे चीजें रिएक्ट में रेडी कर पाए।